देखो, ये तो आपदा क्लासेस के तहत हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट, सीटेट, और हम लोग टॉपिक को जेट का भी इंक्लूड कर दिए हैं ताकि अलग से पढ़ाना नहीं पड़े। मतलब इसी में एक ही सीडीपी में तुम्हारा सब लेवल मिल जा रहा है, ऊपर का लेवल भी और नीचे का लेवल भी, है ना? तो अब हमको देखना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो हमको हमारा टॉपिक क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। बताओ, अगर अटेंशन नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग होगा क्या? नहीं सर। तो डेट हमारा क्या है आज का? 22 तारीख है, 22 नवंबर 2025। ये तो हमारा मोबाइल नंबर है। अगर दी सोचो, सरकारी स्कूल में सारे शिक्षक जो है सो योग्य हैं, यानी वो टीचिंग तो कराते हैं, टीचिंग कराते हैं, लेकिन बच्चे का लर्निंग यानी कि आउटकम नहीं होता। बच्चा हिंदी मीडियम का लड़का अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि लाख योग्य टीचर है जो कि टीचिंग कराता है, अगर वह लर्निंग नहीं करा पाता है तो परिणाम है कि पूरे देश की जनता जो सरकारी नौकरी के लिए मरती है, सरकारी नौकरी में आने के बाद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से जिंदगी भर के लिए दूर कर देती है। बताओ जी, जो भी जॉब में है, क्या तुम लोग सरकारी स्कूल में डाले हो अपने बच्चे को जो जॉब में है सो? नहीं नहीं। सर। नहीं डाले। क्यों नहीं डाले हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी वाले टीचर में योग्यता तो है टीचिंग कराने का, लेकिन उनका लर्निंग नहीं करा पाते हैं। तो क्यों नहीं लर्निंग करा पाते हैं? तो हम बता रहे हैं, क्योंकि उनका जो है टीचिंग वाला जॉब में जब वो घुस जाते हैं तो उनका अटेंशन कहाँ होता है बता है? हम्म। अटेंशन सिर्फ होता है आराम करना है। क्या करना है? आराम करना है। तो अटेंशन आराम। आराम का हो गया, तो लर्निंग भी क्या हो गया हमारा? आराम का। जीरो हो गया। जी। हम्म। तो देखो, हमको पता चला कि अगर हम लोग अटेंशन को ही गायब कर दें तो लाख योग्यता रहे पीएचडी भी कर लो, तुम लर्निंग नहीं करा पाओगी। और यही तो हमारा सिलेबस है। चैप्टर 2 क्या कहता है? व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि हमारा सब्जेक्ट का चैप्टर कह रहा है कि मूल प्रक्रिया क्या है। तुम तो टीचर तो बन गई, बीएड तो कर गई, लेकिन मूल प्रक्रिया तो अब जानना जरूरी है। जब नहीं जानोगी तो तुम बच्चे को लर्निंग कैसे करोगी? तो मूल प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाए थे, याद है किसी को? मोटिवेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन। है ना? फिर दूसरा में क्या पढ़ाए थे हम लोग? टेंशन। अटेंशन। याद रखना, ये ना 14 भाग में बटा है। कितना भाग में बटा है? 14 भाग में 14 बटा है, भाग ठीक है। में। तो 14 भाग में बटा है, तो तुमको तो अभी दूसरा ही भाग हुआ है, तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट ये वाला चैप्टर होगा। तो हमको देखना है कि मूल प्रक्रिया में अटेंशन क्या भूमिका निभाता है। यही हमारा आज का क्या टॉपिक है। टॉपिक को पहले से लिख दिए। यही हमारा टॉपिक है कि स्टेप बाय स्टेप हमको देखना है कि अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आ जाओ, ये हमारा ग्रीन, देखो ये सब तरीका सीख लो पहले। इसका कलर ग्रीन क्या है बता देते हैं। जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर, जी। उसको हम रखते हैं मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक रेड कलर जहां रहेगा तो वह समझना कि वह मेन टॉपिक है। लेकिन उसी के अंदर में अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर, तो उसको देखना वह सब टॉपिक है। क्या हुआ? सब टॉपिक। सब यानी कि टॉपिक। मेन टॉपिक तो अभी हमारा अटेंशन न चल रहा है। जी। यस सर। अटेंशन तो दूसरा नंबर टॉपिक है। तो इसके अंदर का एक हिस्सा है। क्या हिस्सा है? यही वाला स्टेप बाय स्टेप कि अटेंशन कैसे कर रहा है। इसीलिए हम इसको कैसे रखे हैं? हरा वाला में रखे हैं। तो जो मेरा वीडियो देख के नोट्स बना रही है, वह इसको अलग चैप्टर मत कर देना। वह सोचना यह क्या सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक का हमेशा से कैसा कलर रहेगा बताओ? ग्रीन। ग्रीन रहेगा। ग्रीन। तो देखो हम लोग यहाँ अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग का मूल प्रक्रिया है। सबसे पहले तुम लोग क्या देती है? स्टिमुलस देखो। स्टिमुलस का मतलब है कि टीचर जो है कंटेंट रेट। हम अभी पिक्चर दिखाया, किसका दिखाया? गुल्लू का, याद करो। हम स्टिमुलस के रूप में तुमको हम्म। क्या दिखा दिए? गुल्लू। दिखाया ना। कप। गुल्लू दिखाया तो तुम अचानक से क्या हुए? तुम्हारे लिए एक उत्तेजना ना आया? एक उत्तेजना आया। हम्म। अरे ये सर, ये क्या है? ये पोस्टर है, जहाज उड़ा रहा है, जरा सा हमको मजा आएगा। तो मजा आएगा तो हम तुम्हारा क्या खींच लिए बता सकती हो? अट्रैक्शन। अटेंशन। अटेंशन खींच लिए ना। तो अटेंशन भाई पहले तेरा अटेंशन खींचेंगे, नींद को भगाएंगे, तब ना तुमको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जी। स्टेप क्या होता है पढ़ाने के पहले? क्या करना? स्टिमुलस देना। तो स्टिमुलस के स्टिमुलस। रूप में हम तुमको क्या दे दिया अभी बताओ तो?
गुल्लू दे गुल्लू। दिए। तो गुल्लू से हम क्या खींच लिए, तेरा ध्यान खींच लिए। अब तेरा ध्यान तो मेरे तरफ हम्म। है। अब जब अटेंशन, सॉरी, तुमको जब स्टिमुलस दे ही दिए हैं, तो स्टिमुलस कैसे रूप में दे सकते हैं? कोई स्टोरी सुना दिए, कोई पिक्चर दिखा दिए, ऑब्जेक्ट दिखाए, क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ साउंड कराएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे। तो ये जब बाहर का चीज दिखा रहे हैं तो यह कहलाता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या कहलाएगा यह? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस। अच्छा, जब तेरा दिल कहेगा नहीं नहीं हमको तो हर हालत में क्लास करना है, तो जब तेरा दिल कहे, देखो एक प्रचार आता था पेप्सी कोका कोला का, ये दिल मांगे मोर, सुनती हो ये वाला? पता नहीं, अब तो बंद हो गया होगा। ये दिल हम्म। मांगे मोर। और यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ऐसा था, थम्स अप का क्या था ये पेप्सी था, क्या था यह? पेप्सी। पेप्सी। तो जब तेरा दिल मांगे मोर यानी स्वयं से न कह रहा है, तो सब जब स्वयं कह रहा है तो वो होगा हमारा इंटरनल, क्या होगा? इंटरनल। इंटरनल स्टिमुलस। कोई शराबी से मिलो, आना ये ला बोतल देखो, ओ भैया क्या इरादा कर रहे हैं? अरे भाई दिल मांगे मोर और दे दो। यानी वह कहाँ चला गया? इंटरनल में चला गया, है ना? उसका दिल खुद कर रहा हम्म। है। एक्सटर्नल में हम जब देंगे स्टोरी पिक्चर ऑब्जेक्ट वो होगा। तो तुमको क्या होता है, सबसे पहले तो हमको स्टिमुलस कैसा देना चाहिए जो मीनिंग वाला हो, बिल्कुल। कुछ नयापन हो, कुछ सरप्राइज करे। क्या करे तुमको? सरप्राइज करे। हवाई जहाज में उड़ा दिए, हाथी से पानी मांग रहा है। तो गुल्लू जब हाथी से पानी मांग रहा है तो बच्चे लोगों को तो बहुत मजा आएगा, तुम लोग तब बड़े हो गई हो। लेकिन यही चीज को अगर बच्चा को दिखाएंगे तो बहुत उसको मजा आएगा। तो यहाँ क्या इमोशन भी जुड़ा है, तो अटेंशन हमारा तुरंत क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। तो तुम लोग जब टीचर बनोगी, और यह बीएड वाला सिलेबस बता रहा है, क्या बता रहा है कि टीचर बन जाने के बाद में, यानी कि शिक्षक बनने के बाद आपको क्या कराना है बच्चों को, बताओ तो? लर्निंग। अधिगम कराना है अधिगम ना? लर्निंग। तो अधिगम कराना है तो उसका यह क्या बता रहा है, उपाय बता रहा है। हम्म। तुमको भी टीचर बन के ऐसे ही पढ़ाना है जैसे हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तुमको क्या दोगी? स्टिमुलस दोगी। क्या दोगी स्टोरी। पहले? स्टिमुलस। अब देखो ये इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, बाद में तुम लोग बोलेगी जो नहीं पढ़ा है, बोले ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ तो कुछ सिलेबस में लिखा नहीं था। अरे भाई यही सिलेबस है ये। और तुमको याद करो, थोड़ा सा डीप में क्यों जा रहे हैं हम लोग, डीप में एमएड वाला को भी इंक्लूड कर दिए। क्यों एमएड को इंक्लूड कर दिए? क्योंकि जेटेट का कोई भरोसा है, कहाँ से क्वेश्चन दे देगा? हम्म। जेटेट का कोई भरोसा नहीं है, वो बीएड वाला भी देगा, एमएड वाला भी देगा। तो हम लोग सिंगल टॉपिक पे हर एक बार नोट्स बनाएंगे तो पूरा एमएड लेवल का रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम लोगों को डरना नहीं है। ये तो तुम्हारा स्टिमुलस का हो गया। उसके बाद में जैसे कि देखो, मान लो कि हम लोग ना एक एग्जांपल दे रहे हैं, छठवीं क्लास में। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बताओ ना? सचल। श्वसन प्रणाली। श्वसन हम श्वसन। गलत लिख रहे हैं क्या? श्वसन ऐसी ना होगा, श्वसन तंत्र। जैसे। श्वसन तंत्र में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इस तरह से तो नाक बन गया है ना, और यहाँ पे एक मुंह बनेगा, जो भी हो। और उससे सांस लेगा तो सांस के अंदर यहाँ तो आंख बना दो। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा तो वो ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए हम बायोलॉजी लिए नहीं थे। तो ये हमारा फेफड़ा है, क्या हो गया ये हमारा? पेपड़ा। फेफड़ा है कि सब थायराइड हो गया, पता ही नहीं चल रहा। तो फेफड़ा में क्या हवा भरेगा, हवा भरा। हवा भरा तो यह क्या होगा, फूलता है ना। तो वही वाला सिस्टम जी। को रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? रेस्पिरेशन। तो देखो टीचर जो है सो इनको तो फेफड़ा को दिखाना है। तो फेफड़ा को दिखाना है तो अब टीचर जो है, तो सडनली ब्रिंग्स ए बैलून। एक टीचर है, वह बैलून के साथ प्रवेश करता है कक्षा में, बोलता है बच्चों ये गुब्बारा क्यों फूलता है? क्या मेरे फेफड़े पंप की जैसा काम करते हैं? अब यहाँ पे अचानक से बच्चे को क्या दिखाया गया, बैलून। और अचानक से सवाल पूछा गया, ये कौन सा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्क्रीन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब ठीक है? जी। तो इसमें क्या, कुछ बच्चे मुस्कुराते हैं, कुछ चौकन्ने होते हैं, और कुछ ना कुछ फुसा कर बोलते हैं, अरे ये बैलून के अंदर हवा कैसे जाती है? तो अचानक से सर जब बैलून लाया तो पूरा क्लास की नजर कहाँ चला गया, टीचर पर चला गया। यानी टीचर क्या, टीचर पर। ध्यान को हम्म। अट्रैक्ट कर लिए, पढ़ाने के पहले तुम्हारा ध्यान हम्म। खींच लिए। तो यही इसी को कहते हैं अटेंशन को कैप्चर करना। तो कैप्चर कैसे किए? स्टिमुलस था, क्या था? बैलून था।
वह दिखाई भी दे रहा था, और वह जिज्ञासा भी पैदा हाँ, कर रहा था, और वह डायरेक्ट टॉपिक से भी जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था। अब मान लो तुम बैलून का जब मुर्गा ले आओ टिफिन में और खाते खाता हो, तो वह मुर्गा तो है, नया भी है, विजुअल भी है, लेकिन वह तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड है क्या? नहीं ना रिलेटेड। नहीं। नहीं। तो इसलिए वैसा स्टिमुलस नहीं लाना है। तो स्टिमुलस को तुम जितना ज्यादा मीनिंगफुल रखेगी, जितना ज्यादा सरप्राइजिंग रखेगी, जितना ज्यादा रिलेवेंट यानी कि टॉपिक से मिलता जुलता रखेगी, उतना ही बच्चे का टेंशन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे एक्टिव तुम मेरा होता है। मेरा गुल्लू वाला कहानी देखना। गुल्लू का जो कहानी है, वह बार बार उसी टॉपिक से क्या होता है, रिलेवेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना। तो गुल्लू देखते देखते जानती हो सुपरस्टार बन जाएगा, फरवरी आते आते इतना ना इसका स्टोरी डालेंगे गुल्लू का। अब दूसरा देखो स्टिमुलस, तो सबसे पहले पता चल गया। अब आ जाओ स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी तुमको क्या कैसे सिलेक्शन करना है, तो बच्चा तय करता है कि अभी मुझे किस पर ध्यान देना है। टीचर की वॉइस पर ध्यान देंगे, या बोर्ड का डायग्राम को ध्यान देंगे, या दोस्त की बात को ध्यान देंगे। तो ये जो सिलेक्शन है, तो जो लड़की लोग क्लास नहीं की उसको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे लेडी सेलेक्टा आएगी, क्या आएगी, लेडी लेडी सिलेक्टर। सेलेक्टा। और लेडी सेलेक्टा ही बोलेगी कि बेटा तुम किसको किसको क्या करो, रिजेक्ट करो, और किसको किसको क्या करो, चॉइस सेलेक्ट करो, करो। सिलेक्ट करो। तो सेलेक्टा से हमारा क्या होगा, सेलेक्टेड अटेंशन। यानी कि अब यहाँ पे ये इसका रोल चालू हो गया, क्या हो गया, रोल चालू। अगर जो चालू हो तुमको गई। लेडी सेलेक्टा से दोस्ती नहीं है, तो तुम तो कंफ्यूज कर जाओगी। चले। कंफ्यूज करोगी हाँ। ना। हम्म। जी सर। हाँ तो देखो क्लास, बहुत हम ये, एक होता है ना लेसन प्लान बनाना। रात भर जगते हैं, दिन भर जगते हैं और लेसन प्लान बनाते हैं। हम हल्का सा बता रहे हैं फिर से, जो बच्चा मिस किया, जो बच्चा मिस किया है ना, मिस किया। तो जो बच्चा क्लास को करेगा मिस, उसका परिणाम क्या होगा बता दे रहे हैं अभी। परिणाम में उसका जब रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट में आएगा क्या, बता बताओ, ये क्या लिखे है, टाइम, ये क्या लिखे है, टाइम। यहाँ पे क्या लिखे है, फिश। फिश। टाइम जो टाइम मेरा फिश। क्लास करेगा मिस, उसका रिजल्ट होगा टाइम टाइम फिश। क्यों होगा टाइम टाइम फिश? क्योंकि हमारा नोट्स में क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है ना। हमको जी। ये वाला आगे का चीज, आगे तुम्हारा समझ में तब आएगा जब तुम जो है इसके पिछले वाला डब्बा को समझ चुकी हो, हाँ। तब ना भाई। जैसे हम गौर से सोचो, हम तो पहले पूरा डीप में अटेंशन पढ़ा दिए, क्या पढ़ा दी, अटेंशन। और जो अटेंशन का बच्चा अटेंशन का क्लास को क्या किया, मिस किया है। तो मिस किया है, तो यहाँ पे सिलेक्शन वाला इसको समझ में आएगा क्या कि कौन करा रहा है सिलेक्शन? नहीं सर। नहीं ना समझ में आएगा। इसलिए जो कि मिस उसका होगा टाइम टाइम फिश। कभी भी भूल करके, खास कर किसका क्लास, सीडीपी का क्लास, सीडीपी का क्लास में याद रखो, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। नहीं करेगी करना ना, है। तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर बोलेगी सर समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ लेडी सेलेक्टा आ गई और इसको काम दे दी, क्या काम दे दी, कि तुमको कौन सा चयन करना है। तो यही हमारा स्टेप 2 है। सबसे पहले स्टिमुलस देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे कि यहाँ पे देखो, टीचर पढ़ा रहे हैं और अचानक पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अगर हम 1 मिनट सांस रोक लें तो क्या होगा। तो इस समय कमरे में कई सारी चीजें हो रही है। दो बच्चे पीछे धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बाहर से हॉर्न की आवाज आ रही है, सामने बोर्ड पर लंग्स यानी फेफड़ा का डायग्राम बना है, और टीचर की वॉइस लगातार चल रही है। अब तो भैया लेडी सेलेक्टा का जिससे दोस्ती होगा वही ना उसका मदद करेगा। तो जिसको लेडी सेलेक्टा से दोस्ती है, तो अब वह मदद करती है बच्चा का चुनने में, कि वह टीचर की वॉइस को सुने कि क्वेश्चन को सुने, और बाकी सब क्या करे, इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि दिमाग समझता है यही सवाल टॉपिक से संबंधित है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, थोड़ा सा फियर यानी डर भी करा रहा है, थोड़ा सा जिज्ञासा भी दे रहा है, दोनों ना कर रहा है। इसका तुरंत जवाब चाहिए, तो यह फैसला कौन दे रहा है बताना। सिलेक्टर। सिलेक्टा। हाँ, यह फैसला देने वाली उसका नाम क्या है, सेलेक्टा। सिलेक्टर यानी कि देती हमारा है। यह सेलेक्टेड अटेंशन हो गया, कौन सा हो गया, सेलेक्टेड सिलेक्ट। अटेंशन। देखो सिलेक्टेड। अब तुमको सेलेक्टेड अटेंशन की जो भूमिका है, वह अधिगम में पता चला। जी। हाँ, अगर दिस सेलेक्टेड अटेंडेंस
सॉरी सेलेक्टिव अटेंशन बोल देगा क्या कि नहीं नहीं तुम ना एक काम करो, सड़क के बाहर देखो, सड़क के बाहर देखो, तो उसका अधिगम होगा कभी भी? नहीं। नहीं। अधिगम नहीं होगा। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि अधिगम होने के लिए, अधिगम होने के लिए अटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अटेंशन का होना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी। तो अब जो लड़की नहीं क्लास की होगी उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि अटेंशन दो तरीके का होता है ना? एक तो होगा अटेंशन जो कि तुमको किधर ले जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा। किधर करेगा? डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय। एक तरफ में अटेंशन ऐसा होगा जो तुम्हारे भविष्य को क्या करेगा, यानी कि एक कंसंट्रेट अटेंशन होता है करेगा। निर्माणवादी, निर्माण। निर्माणवादी। और देखो हिंदी तो हम अपने मन से लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय वाला का क्या होगा, डिस्ट्रॉय का? संरचना ही होगा सर। बर्बाद। अच्छा ये हम बर्बाद। बर्बादवादी लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक है निर्माणवादी, एक बर्बादवादी। तो अटेंशन में जिसका डिस्ट्रॉय वाला रहेगा, डिवाइडेड, वो तो बर्बाद हो जाएगा। और जिसका जो सो प्रोडक्टिव हाँ। अटेंशन रहेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्ट कर लेगा फ्यूचर को। तो बर्बाद। हमको पता चल रहा है धीरे धीरे कि अटेंशन होना ही बहुत जरूरी है क्या, अधिगम होने के लिए। ज्यादा हार्ड हो जा रहा है क्या जी ये टॉपिक? नहीं सर। नहीं सर। तो देखो, तो अब स्टेप 3 में आ गए, किसमें आ गए, स्टेप 3, कंसंट्रेशन। क्या है कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा सेलेक्टेड स्टिमुलस, जो बच्चे को डायग्राम दिखा रहे हैं, बैलून लाए हैं, अब बच्चा कंसंट्रेट करेगा आंख को, कान को, दिमाग को, और अपनी किसको, भावना को, यानी इंटरेस्ट। अब हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग जमाई लेकर मुंह फाड़ रही हो, तो भैया तुम्हारा इंटरेस्ट तो है क्या यहाँ? नहीं ना। तुम एक बार जमाई लेके नहीं। बदले में हमको भी मन ही मन 10 बार जमाई आएगा, हमको भी नींद लगेगा। तो तीसरा स्टेप है कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या सीखी, स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस के बाद में दूसरा स्टेप में क्या आएगा, अटेंशन होना चाहिए। अटेंशन के बाद तीसरा स्टेप, स्टेप क्या बता रहे हैं, कंसंट्रेशन होना कंटेस्ट। चाहिए। कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में बच्चा क्या किस में चला जाता है, डीप प्रोसेस में जाएगा। डीप जैसे कि प्रोसेस हम में। तुमको कोई फेफड़ा का चित्र बना दिए, चित्र बना के समझा रहे हैं कि देखो जाएगा। बच्चों, हम सांस लेते हैं तो हवा यहाँ से अंदर जाती है। तो बच्चा क्या किया था, स्टिमुलस को तो सेलेक्ट कर लिया है। अब बच्चा पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर उसमें क्या है, डूब रहा है, सर की बात को पूरे अच्छे से क्या कर रहा है, समझ रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, उसकी ना एक्टिवेट हो गई इंद्रियां, क्या क्या, आंखें। बच्चा ध्यान से बोर्ड देख रहा है, तीर कहाँ बना है, डायफ्राम यानी फेफड़ा कैसे मूव कर रहा है, हवा किधर बह रही है फेफड़े के अंदर से। ध्यान से आंख को लगाया, फिर किसको लगाया, कान को। टीचर जो भी बोल रहे हैं उसको सुन रहा है, समझ रहा है, फेफड़ा के अनुसार उसको अपने में आत्मसात कर रहा है। आंख कान का अलावा तीसरा किसको लगा रहा है बच्चा, दिमाग को लगा रहा है। अच्छा, हवा ऐसे आती है। बैलून एक्टिविटी में सर बताए थे, बैलून फूकने से ऐसे हवा नहीं जाएगा तो क्या होगा। अब देखो, तेरा इंद्रिय, आंख भी लगा, कान भी लगा, अब तो दिमाग भी लगने लग रहा है। तो इतना सारा चीज कनेक्ट होकर के क्या बनाएगा तेरा, डीप थिंकिंग। डीप डीप थिंकिंग थिंकिंग। यानी कि अब तुम्हारी जो भावनाएं हैं वह इंटरेस्ट लेने लगी, जुड़, अब तुमको जम्हाई नहीं आएगा, तुम्हें क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाएगा। तुम हर एक एक्टिविटी को, डायग्राम को देखोगी, टीचर की आवाज को सुनोगे, तुम में जिज्ञासा पैदा होगा। अब तुमको यह टॉपिक कैसा लगेगा, मजेदार लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा, मजेदार। तो अब मजेदार। क्या होगा हमारा, जब हम लोग इमोशन को थिंकिंग के साथ जोड़ देते हैं और सेंसिंग यानी कि भावना भी जोड़ दे रहे हैं, अब हमारा क्या जन्म ले लिया, डीप कंसंट्रेशन। डीप। डीप। तो एकाग्र चित्त, इसको कहेंगे क्या, एकाग्र चित्त। तो इसका एग्जांपल में टीचर जब पूछेंगे कि जब डायफ्राम नीचे जाता है तब लंग्स में क्या होता है, तो डायफ्राम का मतलब, ठीक है, बच्चा एकाग्र होकर जवाब ढूंढता है, क्यों, क्योंकि उसका पूरा का पूरा इंटायर अटेंशन जो है वह अब क्या है, एक्टिवेट हो चुका है। तो इसी को बोलेंगे डीप प्रोसेसिंग। यही हमारा कंसंट्रेशन, और यहीं से लर्निंग की असली शुरुआत होती है। तो लर्निंग का मतलब क्या बता रहे हैं, बताना, लर्निंग का मतलब क्या होगा। अधिगम। अधिगम। पढ़ी थी ये सब कॉलेज में तुम लोग? नहीं सर। नहीं पढ़ी थी? तुम लोग सोचो कॉलेज में ही एडमिशन ले ली है ना।
ऊपर ऊपर पढ़े थे सर, इतना डीपली नहीं पढ़े थे। तुम लोग को हम पूरा पढ़ा ही दे रहे हैं। अच्छा अब देखो, अब लास्ट में चौथा स्टेप, इन कोडिंग और अंडरस्टैंडिंग। इन कोडिंग का मतलब है कि अटेंशन के कारण ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। जब ऑर्गेनाइज करेगा तो लिंक करता है किसको, ऑर्गेनाइज में दो चीजें सुनो। जैसे हम दो चित्र बना रहे हैं, पहला डब्बा और यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा डब्बा। फिर यहाँ पे बना रहे हैं पहला डब्बा और यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा डब्बा। पहला डब्बा वाला क्या है, ओल्ड। क्या है, ओल्ड। यहाँ पे क्या है, न्यू। 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 और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं आउटकम। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, चलो हिंदी में लिख देते आउटकम। हैं, परिणाम लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, परिणाम। परिणाम। पहला वाला डब्बा में हम देखो ऐसे कर रहे हैं, एक बार ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, एक बार ऐसा ऐसा और एक बार ऐसा। ये कुछ चाइना वाला भाषा है, चाइना वाला भाषा। और इसमें ना हम कुछ ऐसे से कर दे रहे हैं, ऐसे से कर दे रहे हैं। अब बताओ तो पहला वाला केस में जो हम चित्र बनाए हैं उसका क्या परिणाम निकल रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ। कुछ नहीं समझ में आया। कुछ नहीं। तो तेरा परिणाम क्या निकला, जीरो। जीरो। अच्छा, जीरो। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले है लिख रहे हैं कम, ठीक है, और नया में लिख रहे हैं ला। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कमला। 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 मीनिंग कमला। दे रहा सुनो, है। तुमको पुराने जमाने में जानकारी है कि यह क्या होता है, तो कम होता है। और नया जानकारी दे रहे हैं क्या, कि यह ला है। तो अब तुम ला। इसको क्या की, इनकोड की, क्या की, इनकोड की। इन हाँ अरे इनकोड ये किया। दोनों मिलकर क्या बना, कमला बिना। तो देखो, यह कमला। कमला। परिणाम उत्पन्न कब होता है, जब तुम पुराने को जोड़ती हो किससे, नया से। नया के नया। साथ। नया से। तो पुराने को नया से जोड़ने के लिए क्या कहलाता है, लिंक में कहलाता है। वही कह रहा है कि हम लोग लिंक करते हैं इनको। कैसको, ओल्ड नॉलेज को किससे ओल्ड नॉलेज करेंगे, से। न्यू से न्यू से। करेंगे। तो यही हमारा हाँ। एक्चुअल लर्निंग है। मान लो कि ये वाला जो हम लोग पढ़ा दिए हैं इसमें तुमको लर्निंग हुआ है क्या, नहीं। नहीं। नहीं हुआ है। तो जब लर्निंग नहीं हुआ तो हम पूछेंगे कि लेकिन हम तो पढ़ाए हैं, हमको तो सरकार सैलरी देगी, देगी कि नहीं देगी, हम तो पढ़ाए ना भाई। जी। तो सरकार हमको सैलरी देगी। तो इसमें हम क्या किए हैं, वनली टीचिंग किए हैं, वनली टीचिंग। टीचिंग। कैसे वनली टीचिंग, हम एक बार ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे लिखे, एक बार ऐसे लिखे और एक बार ऐसे लिखे, ठीक है। और इसमें जोड़ दिए ऐसा 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 ऐसा, कुछ अजीब जैसा। और यहाँ पर दे रहे हैं रिजल्ट। क्या दे रहे हैं, रिजल्ट। तो इसको कहते हैं वनली टीचिंग। कुछ समझ में आया क्या, नहीं। 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 कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझी है। यानी कि यहाँ अधिगम क्या है बताओ तो, जीरो। जीरो। जीरो है। अधिगम जीरो है। लेकिन हम तो सरकार को बोलेंगे सर हम तो हाजिरी लगाए हैं, हम तो स्कूल गए हैं, हमको दीजिए। तो हमको दीजिए तो सरकार उसको देती है, क्या देती है, सैलरी देती है। सैलरी। सैलरी किसका देती है बता सकती हो, वनली टीचिंग का। टीचिंग का। तो वनली जब टीचिंग का सैलरी देगी, तुम लोग का क्लास जल्दी से खत्म करेंगे, लेट हो रहा है। तो जब जी। वनली टीचिंग देगी तो वहां पे क्या होता है कि सोचो, तुमको तो दो काम न करना था, तुमको दो काम करना था, टीचिंग करना था। तो तुम टीचिंग की है तो खाली टीचिंग की, यानी ये तेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों, आराम। क्योंकि तुम दूसरा सेकंड पार्ट छोड़ दी। लर्निंग को। सेकंड पार्ट को तुम क्या किए, छोड़ दी है। छोड़ और दी। सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, अधिगम। 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 लर्निंग। तो अधिगम का भी पैसा ले ली, अधिगम का भी पैसा ली हो, जबकि करवाई नहीं, जबकि करवाई नहीं की। करवाए नहीं। तो इसमें क्यों लोग सरकारी के पीछे भागते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो एक पार्ट का पैसा बिना मेहनत का लगता है। सैलरी मिल गया ना भैया इसका, और इसका भी तो जी। सैलरी मिल गया। तो यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो वहां जवाब होगा कि वहां देयर आर ओनली टीचिंग, देयर आर नो एनी टीचिंग। स्कोप फॉर लर्निंग। वहां कोई स्कोप है क्या लर्निंग का, नहीं। नहीं है। क्योंकि वहां पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से लिंक नहीं ना करते हैं। ना तो ये वाला जी। पुराना नॉलेज प्राइमरी वाला सिखाएगा एबीसीडी ढंग से, और नहीं नया वाला नॉलेज कोई अलजेब्रा और मैथमेटिक्स और वो पाइथागोरस सिखाएगा। नया यानी कि आउटकम तेरा क्या होगा, जीरो जीरो और जीरो। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हमको क्या ऐसा करना है, लिंक करना है।
जो भी प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल में गौर से सोचना, वो लोग प्रीवियस नॉलेज को नया वाले नॉलेज से क्या करेगा, लिंक कर देगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, करते हैं। सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। अच्छा छोड़ो हम्म। private को, तुम खुद सोचो, तुम आभ्या क्लास में पढ़ रही हो, आभ्या क्लास तुमसे क्या ले रहा है बताओ तो, 1500 रुपया महीना ले रहा है ना। तो हम देखो कैसे तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, हम सबसे पहले ओल्ड नॉलेज पहले तो बता देते हैं, और साथ ही में तुमको अचानक से कैसा होते हैं न्यू वाला नॉलेज नॉलेज। देते हैं। पहले पढ़ी थी तो तुम बोलेगी नहीं पढ़े थे, फिर भी ये बताओ तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है आता सर। है सर। समझ में आ रहा है ना। जी। तो हम लोग क्या कर गए, एनकोडिंग भी कर गए और अंडरस्टैंडिंग भी कर गए। तो अभी तक हम लोग लर्निंग का 4 स्टेप देख लिए हैं। पहला वाला स्टेज में क्या था बता सकती हो, स्टिमुलस। टेंशन। स्टिमुलस। दूसरा स्टेज में क्या था बता, स्टिमुलस। अटेंशन। 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 तीसरा वाला स्टेज में क्या था बताओ, फिर हमें कंसंट्रेशन। 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 और चौथा वाला स्टेज में क्या है, इनकोडिंग और अंडरस्टैंडिंग। कोडिंग एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग। बताओ इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और अटेंडेंस में देख रहे हैं कि मात्र 9 लड़की और 10 लड़की है। तो देखो, ये अब स्टेप कोडिंग और समझ बनाना ये तो तुमको समझा दिए पूरी तरह से, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। तो लिंक यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब क्या छूट रहा है भैया हमारा, फाइनल लाइव मोमेंट है ना। अब मान लो कि बच्चे से अगर वो पूछेंगे वो फेफड़ा दिखा करके कि अगर फेफड़ा काम करना बंद कर दे तो क्या हम सांस ले पाएंगे, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली न बोलेगा नहीं सर, क्योंकि फेफड़ा ही हमारा लंग्स को क्या करता है, डायफ्राम हमारा लंग्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये जो जवाब है यह रोट लर्निंग है क्या बताना। नहीं। नहीं। इसको कहते हैं इनकोडेड नॉलेज। तो अधिकतर अधिकतर जगह पे देखो सीबीएसई रोट लर्निंग को बुरा मानता है। किसको मानता है, रोट 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 लर्निंग। लर्निंग। रोट लर्निंग को कैसा मानता है, बुरा। बुरा। और किसको बोलता है बढ़ावा दो, इंक्लूड नॉलेज। कोडिंग। इनकोडेड लर्निंग। यानी कि तुम पुरान इनकोडेड में क्या होता है कि पुराना नॉलेज को जोड़ नया देती के है साथ किससे, जोड़। नया से। और इसमें तुम्हारा ज्ञान का क्या होता है बता सकती हो, ज्ञान का निर्माण। निर्माण होगा। निर्माण। निर्माण और होगा। इसमें इसमें रोट लर्निंग में पुराना में से सिर्फ पुराना को तुम क्या करोगे, रटोगी, रटोगे। रटोगे। और इसमें निर्माण होगा क्या, नहीं। 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 निर्माण नहीं होता है। तो हम लोग जो पढ़ाई कर, अच्छा देखो गौर से सोचना, हम तुमको अभी सलेक्टा देवी के बारे में पढ़ाए हैं, किसके बारे में। सेलेक्टा देवी। सिलेक्टा देवी। अब बताओ तो सलेक्टा देवी कोई कोई लड़की बोली कि हमको रटवा दिया, हम रटवाए हैं तुम लोगों को कि हम तुमको समझाए नहीं। हैं। नहीं। हाँ। समझे। नहीं है समझाए सर। हैं। तो सलेक्टा देवी तुम्हारा इनकोडेड लर्निंग है कि रोट लर्निंग है बताओ तो। कोडेड है। इम्पोर्टेंट है। इनकोडेड है। ऐसे ही हम लोगों को आगे पढ़ते रहना है ना, टाइम तो हमारा हो रहा है, रुक जाओ देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा रखे थे आज, 120 क्वेश्चन रखे थे, कितना क्वेश्चन रखे थे, 120 क्वेश्चन। लेकिन 120 क्वेश्चन दे का दीजिए। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं ना खत्म हुआ है, टॉपिक हमारा क्या है, जी। अधूरा है। अधूरा है। तो पहले टॉपिक खत्म होगा तब ना तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और अभी तो क्लास हमारा एसएसटी का चालू होगा 5:30 से। देखो अब लास्ट वाला जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप है ना, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग के मूल प्रक्रिया का हिस्सा। पांचवा स्टेज है स्टोरेज और रिकॉल। स्टोरेज और रिकॉल का मतलब है कि भैया हम तुमको सब सिखा दिए, इनकोडिंग भी करना सिखा दिए, तुम उसको तिजोरी में रखेगी और एग्जाम में आएगा तब रिकॉल करेगी तब ना लिखेगी। मान लो तुम उसको लॉन्ग टर्म में हाँ। रखी है तो हम प्रश्न पूछेंगे तुम जवाब दे देगी। लेकिन गलती से अगर तुम हाँ। उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख दी, कहाँ पे, शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट शॉर्ट में। टर्म क्या जाएगी, भूल जाएगी। अब भूल जाने से तुम रिजल्ट में क्या कहेगी, फेल ना करेगी। हम्म। इसका मतलब है सर। कि हमको बार बार अपना, जैसे तुम लोग अपना सोना अलमारी में रखी होगी, खोल के देखती है ना मेरा गहना ठीक ठाक है कि नहीं, पुराना तो नहीं दिख रहा है। तो स्टोरेज को चेक करो और उसको रिकॉल करो, यानी कि पुनः प्रैक्टिस करो, फिर से क्या करना है, प्रैक्टिस। ओवर कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस। में नहीं आना है, सिलेबस खत्म हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है जा। ये तो टाइम एकदम वार्निंग करना जी। है गया। तो हमको क्या करना है, स्टोरेज भी करना है और हमको रिकॉल भी करना है। क्या करना है, रिकॉल कैसे करेंगे, बार बार हम
प्रैक्टिस कराएंगे तो बार बार तुम एक्टिवेट होगी, बार बार एक्टिवेट होगी, तो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग मेरे टर्म। चला गया। इसको तो थोड़ा सा शॉर्ट में भगा रहे हैं, समझे, क्योंकि लेट हो रहा है हमारा। इसको नहीं समझा रहे हैं, तुमको हम डायरेक्ट बता दिए हैं कि तुमको स्टोरेज में जाना है और रिकॉल में जाना है। अब छठा स्टेप को देखो। छठा स्टेप हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। एप्लीकेशन अब तो एंड। तुम सीख गई हो बात को, तो बात को सीख गई हो, तो जो हम एग्जाम में जो देखो लड़की लोग हमको बोलती है, जानती हो क्या, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, हमको कुछ प्रश्न आता है, किसके तरफ से, स्टूडेंट के तरफ से, है ना। सर, जी। आप जो प्रश्न दे रहे, आप जो प्रश्न देते हैं, क्या एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन मार्क। और साथ ही क्वेश्चन मार्क में पता है उसमें बहुत सारा संशय होता है। कैसा संशय होता है, ऐसा संशय होता है, देखो दिखा रहे हैं, उसके चेहरे पे ना अजीब जैसा ये रहेगा। कैसा रहेगा, बोलेगा क्या, सीटेट में, सीटेट में तो इतना आसान सवाल नहीं था। तो सर का सवाल इतना आसान कैसे रहता है, तो भैया अभी तुम दूसरा पार्ट में हो। सबसे पहली है कि हम जो तुमको दे रहे हैं वह हम तुमको क्या कर रहे हैं, जनरलाइज करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जनरलाइज। जनरलाइजेशन करा रहे हैं। कैसे जनरलाइजेशन, हु बहू जो हम देंगे वो तो नहीं आएगा, हु बहू जो दे रहे हैं वो तो नहीं आएगा, लेकिन तुमको नया सवाल जब भी एग्जाम में देगा तो तुमको सॉल्व करने की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, रियल लाइफ सिचुएशन। हो जाएगी। ऐसा रियल लाइफ हम्म। सिचुएशन, अरे वो सेलेक्टर देवी आई थी, ऐसे सर पढ़ाए थे, तो ये वाला सवाल में ऐसे ही हमको सेलेक्ट करना है। तो हम जो दे रहे हैं वो नहीं आएगा, मानते हैं, लेकिन हम जो दे रहे हैं वह तुम में यह क्षमता पैदा कर रहा है कि नया सवाल जब एग्जाम में रहेगा, जब नया सिचुएशन आएगा, तो तुम क्या करोगे, उसको सॉल्व कर लोगी। इसी को कहते हैं क्या, जनरलाइज करना। क्या कहते हैं, जनरलाइज। जैसे सोचो हम क्या जनरलाइज करा रहे हैं, करना। हम तुमको पुराने जमाने में राजदूत सिखाए। क्या सिखाए, राजदूत का नाम सुनी हो तुम लोग। राजदूत एक जी। बाइक था, जी। राजदूत एक क्या था, बाइक जी। था। जी। तो बाइक। तुमको राजदूत सिखा दिया, अब क्या जिंदगी भर राजदूत ही चल रहा है। अब तुम्हारे पास कौन कौन सा नहीं। बाइक आ गया, नहीं। हीरो आ गया, तो तुम हीरो को भी क्या कर रही हो, चला रही हो। चला उसके बाद तो चला फिर रहे। एक्टिवा आया है, तो एक्टिवा को भी लड़की लोग चला रही कि नहीं चला रही है। चला एक आया रही है है। होंडा, तो होंडा को भी क्या है, चला रहा है ना। तो ये सब कुछ को चलाने में काम कौन आया, जो पुराना वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना दिए, क्या बनाया, राजपूत राजदूत कैसे चलाना है पुराना जमाने का। तो हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो तुमको बेस तैयार कर रहे हैं। कैसा बेस तैयार कर रहे हैं कि अगर भी तुम्हारे पास में कोई हीरो कंपनी का है तो तुम उसको भी चला लो, कोई एक्टिवा का है उसको भी चला लो, कोई होंडा का है उसको भी चला लो। कभी चल ठीक है, रही। समझ में आया जी तुम लोग को। तो जी। जी सर, मेरे तो मन में भी इसी ये को सवाल कहते हैं होता है। एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। यानी कि तुमको नया सिचुएशन आ जाएगा तो तुम सॉल्व कर लेगी रियल लाइफ सिचुएशन में, और उसको दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने में भी क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। और यही होता है हमारा हाई लेवल लर्निंग। क्या होता है ये, हाई लेवल लर्निंग। हाई लेवल हाल। लर्निंग। और हाई लेवल लर्निंग बिना अटेंशन का पॉसिबल है क्या, नहीं। नहीं। नहीं पॉसिबल है। हाई लेवल लर्निंग बिना टेंशन का पॉसिबल नहीं है। तो तुमको 6 स्टेप बताए हैं किस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन लिखना, कि क्या लिखना क्वेश्चन की, लर्निंग कैसे टीचिंग सॉरी अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका क्वेश्चन है और इसी का हमारा आंसर है। ठीक है, 6 स्टेप दे दे तुमको। बच्चा बच्चा जैसे मान लो कि इसको फेफड़ा वाला टीचर पढ़ा चुके हैं, डायफ्राम के बारे में, लंग्स कैसे करता है, बैलून वैलून सब कुछ टीचर इसको पढ़ा दिए हैं। तो बच्चे में तो वो क्षमता आ ही चुका है। अब देखो नया सिचुएशन में एप्लीकेशन का मतलब है, कोई व्यक्ति बहुत तेजी से सीढ़ी चढ़ता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। अब ये तो नया सिचुएशन आ गया, लेकिन तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा जी। सोचेगा, अरे रनिंग रनिंग में मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए डायफ्राम हमारा क्या करेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो जल्दी मूव करेगा यानी लंग्स जल्दी जल्दी एक्सपेंड करेगा और मैंने फैलेगा और सिकुड़ेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, हम बता दें इसका आंसर, तो क्या होगा, तो बोलता है कि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए डायफ्राम फास्ट काम करता है और हमारी श्वसन
क्रिया क्या होगी, तेज हो जाती है। तेज हो जाती तो है। यह सीखे हुए कॉन्सेप्ट का नया सिचुएशन में नया इस्तेमाल है, सोल्यूशन में इसी को कहेंगे जनरलाइजेशन। जैसे एक बच्चा घर पर नोटिस करता है, उसकी दादी जब तेज चलती है तो हांफने लगती है, वह तुरंत जनरलाइज कर लेता है, ओह दादी की ब्रीथिंग बढ़ रही है, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो तुम अब रियल लाइफ में क्या किए, जनरलाइज। अभी देखो हम जब पढ़ाएंगे ना सीडीपी, तुम्हारे घर में कोई भी चाचा माचा भतीजा कुछ बोलेगा ना, तो तुम बोले अरे ये तो सेलेक्टेड अटेंशन की बात कर रहा है, अरे ये तो डिवाइडेड अटेंशन की बात कर रहा है। अगर ये तुम मेरा अटेंशन को अपना रियल लाइफ का स्टोरी से जोड़ना चालू कर दी, यानी तुम्हारा जनरलाइजेशन हो चुका है। और अगर ये तुम मेरा मोटिवेशन और अटेंशन को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो तुम्हारा भी जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। जी। अच्छा, अदर सब्जेक्ट में मान लो पीटी का पीरियड हो रहा है, तो स्टूडेंट दौड़ रहा है, तो सांस क्यों तेज चल रही भैया, तो बोले अरे यही तो रेस्पिरेशन है, यानी यही तो श्वसन तंत्र है। क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी का प्रोडक्शन में बताया गया था कि ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो एनर्जी भी ज्यादा बनेगी, दौड़ने के वक्त ज्यादा में क्या बनेगी। चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं इसका, जी। हो रहा है। अच्छा। अच्छा, तो यही है हाई लेवल लर्निंग। चलो बहुत अच्छा, हम तुमको बहुत अच्छे से समझा दिए कि सीखे हुए कॉन्सेप्ट को नया सवाल, नई परिस्थिति और दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करने को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन। इसमें भी मुख्य जोर क्या होता है, अटेंशन का ही होता है। तो तुम्हारा अटेंशन। सब टॉपिक खत्म हो गया जी, क्या खत्म हो गया। सब अरे टॉपिक अभी तो और एक बचा हुआ है क्या, स्टेप बस। चलो ठीक है, ये सब बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अभी हम तुमको 6 टॉपिक पढ़ाए हैं। कितना टॉपिक पढ़ाया बताओ। 6 टॉपिक। 6 6 सब टॉपिक पढ़ा दिए। 6 क्या पढ़ाए, सब टॉपिक। अटेंशन सब टॉपिक। किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया का हिस्सा। निभाता है भूमिका या निभा। प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब इसका तो अटेंडेंस नहीं ना लिए हैं। देखो अभी तो हम लोग इसका नहीं देंगे, वो होमवर्क नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे होमवर्क, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी अधूरा रह गया है। क्या रह गया, टॉपिक हमारा अधूरा रह गया है। अधूरा। तो होमवर्क नहीं देंगे, लेकिन जैसे आज ही कोशिश करेंगे फिर से क्लास लेने का, फ्री होंगे तो। जब फिर से फ्री होंगे तो क्लास लेंगे, या नहीं तो मैसेज कर देंगे, अगर ग्रुप बुलाना रहेगा तो यहाँ क्लास में बुला लेंगे। एक काम करना, जो लोग अटेंड कर रही हो क्लास को वो लोग आ ही जाना। आज टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट की जगह पे यही सीडीपी को खत्म कर देंगे, ये वाला टॉपिक को। कितना बजे से क्लास होगा, 8:30 बजे। लिंक भी दे दी। लेट मत करना, ठीक है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं, तब तक के टाटा बाय बाय।